एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्यादा पुराना स्कूल था जो बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था और दूसरा कोई स्कूल इस गांव में नहीं था। बहुत समय बाद इस गांव में शहर से कुछ लोग आते हैं और स्कूल को दोबारा से शुरू कर देते हैं और गांव वालों को इकट्ठा कर कर उनसे कहते हैं, अब आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आ सकते हैं। आपने स्कूल को दोबारा से शुरू तो कर दिया है, पेंट वेंट कराकर अच्छा बना दिया, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज सकें। पढ़ाई का एक खर्चा नहीं होता। मेरी बहन अपने बच्चों को पढ़ा रही है, महीने के 2-3 हज़ार रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हम अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज सकते। देखो, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्था ऐसे ही बच्चों की मदद करती है जिनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ा नहीं सकते, उनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते। हम यहाँ आकर एक नया स्कूल बनाते, लेकिन जब पहले से ही इतना बड़ा और इतना शानदार स्कूल है तो नया बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अब आपके बच्चों को मुफ्त में इस स्कूल में शिक्षा मिलेगी। बस आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि समय पर आप अपने बच्चों को इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजोगी, उन्हें पढ़ाई करने से नहीं रोकोगी। बस यही छोटी सी जिम्मेदारी है। शहर वालों की यह बातें सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है क्योंकि अब उनके बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और अगले दिन सभी बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आने लगते हैं। शहर से टीचर्स गांव के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन 2 टीचर आपस में बातें करती हैं। दीप्ति मैम, आपको पता है 2 दिन पहले मैं 4th क्लास को पढ़ा रही थी। अचानक मेरी चेयर जोर जोर से हिलने लगी। मुझे लगा भूकंप आया होगा। मैं सब बच्चों को सावधान करने ही वाली थी कि तभी मैंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो कुछ भी तो नहीं था, बस मेरी ही चेयर हिल रही थी। मैं तो बुरी तरह से डर गई। और कल आपको पता है क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मुझे लगा किसी बच्चे ने शरारत की होगी, लेकिन नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सब बच्चे अपनी जगह बैठे थे। सोनाली मैम, ये आप क्या कहे जा रही हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? हाँ, मुझे? अरे नहीं दीप्ति मैम, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आपको क्यों डराने लगी? मैं तो खुद इतनी ज़्यादा डरी हुई हूँ। मुझे तो यहाँ बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। यह स्कूल बहुत समय से बंद था, बहुत पुराना स्कूल था। क्या तुमने सुना नहीं? पुराने घरों में, पुरानी हवेलियों में, पुराने कॉलेजों में, पुराने स्कूलों में आत्माएं भटकती हैं, उनका बसेरा होता है। मुझे तो लगता है कि इस स्कूल में भी आत्माएं रहती हैं। सोनाली मैम, क्या है? काजल, पीछे से क्या कोई इस तरह से आवाज लगाता है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इस तरह से पीछे से कौन आवाज लगाता है? आज के बाद दोबारा से इस तरह से पीछे से आवाज कभी मत लगाना। मुझे तो डरा ही दिया। सोनाली मैम, आप तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हैं। बच्चे की आवाज सुनकर डर गई। अब समझ में आ गया, अगर हवा का झोंका भी आया तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आत्मा आई हो। आप तो बहुत ज्यादा डरपोक हैं, बहुत डरपोक। मुझे नहीं लगता कि आप इस स्कूल में ज्यादा पढ़ा पाएंगी। आप अपना टिकट कटवाइए और यहाँ से चली जाइए। दीप्ति मैम सोनाली मैम का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं। सोनाली मैम के साथ रोज़ाना ऐसा ही कुछ ना कुछ हो रहा था। कभी उनकी चेयर हिलती तो कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे उन्हें किसी ने पीछे से पुकारा हो, और उन्हें डर भी कुछ ज़्यादा ही लगता था। अगर कोई स्टूडेंट पीछे से बोल जाया करता था तब भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग जाया करता था, और वो एक फैसला करती हैं कि अब वो इस गाँव में इस स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, और वो अपने शहर का टिकट कटवाती हैं और यहाँ से चली जाती हैं।
दीप्ति मैम, पूरा 1 हफ्ता हो गया सोनाली मैम हमें पढ़ाने नहीं आ रही। अगर वो इसी तरह से छुट्टी करती रही तो हमारी पढ़ाई का क्या होगा? वो कब वापस आएंगी? तुम्हारी सोनाली मैम अब तुम्हें पढ़ाने के लिए कभी वापस नहीं आएंगी। वो तो अपना टिकट कटाकर यहाँ से 9-2-11 हो गई है, अपने घर जा चुकी हैं और नई टीचर आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। दीप्ति मैम, सोनाली मैम कितनी ज़्यादा अच्छी थी, वो कितना ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी। एक बार समझाया हुआ उनका समझ में आ जाया करता था और कितने प्यार से बातें करती थी। वो बहुत अच्छी थी। वो हमें छोड़कर क्यों चली गई? उन्हें नहीं जाना चाहिए था। इतनी अच्छी टीचर हमें छोड़कर चली गई, हमें उनकी बहुत याद आएगी। वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी। दीप्ति मैम, सोनाली मैम हमें छोड़कर क्यों गई हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस स्कूल में भूतों की मंडली रहती है, आत्माएं भटकती हैं। वो बहुत ही ज्यादा डरपोक थी, इसलिए दुम दबाकर यहाँ से भाग गई। मुझे तो ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अंधविश्वास वाली बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते, बस कहने सुनने वाली बातें हैं। दीप्ति मैम, सोनाली मैम को सही लगता था इस स्कूल में भूत हैं और ये अंधविश्वास वाली बातें नहीं है, विश्वास वाली बातें हैं। इस स्कूल में आत्माएं रहती हैं। काजल, पागल हो गई हो क्या? तुम भी सोनाली मैम की तरह बातें कर रही हो कि इस स्कूल में आत्माएं हैं। आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होती, बस यह कहने सुनने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। अरे दीप्ति मैम, यह स्कूल इतने सालों से क्यों बंद था? इसलिए ही तो बंद था। आपको पता है, मेरी मम्मी बता रही थी कि इस स्कूल में आत्माएं रहती हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। अच्छी वाली आत्माएं हैं। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, ऐसे ही आत्माओं में भी अच्छी बुरी आत्माएं होती हैं। इस स्कूल में जो आत्माएं रहती हैं वो बहुत अच्छी हैं, बस कभी कभी थोड़ी शरारत करती हैं, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। अरे वाह, तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी कहानी सुना लेती हैं। किसी दिन अपनी मम्मी को इस स्कूल में लेकर आना, मैं भी उनसे भूतों की कहानी सुनूंगी। मज़ा आ रहा है। अरे भूत भूत कुछ नहीं होती, तुम्हारी मम्मी तुम्हें पागल बना रही हैं भूतों की कहानी सुना सुना कर। दीप्ति मैम, मुझे लगता है कि आपको विश्वास नहीं है कि आत्माओं की भी एक दुनिया होती है, वो भी रहते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको विश्वास दिला देती हूँ। आपको अभी यकीन आ जाएगा कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। वो कैसे? वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम उन्हें बुलाओगी दावत पर। दीप्ति मैम, आपको अभी विश्वास हो जाएगा कि इस स्कूल में आत्माएं हैं, क्योंकि मेरे पास भूतों को बुलाने वाला एक खेल है। हम वो खेल खेलते हैं, फिर जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा कि इस स्कूल में भूत हैं। खेलोगी भूतों को बुलाने वाला खेल? सपना, पागल हो गई हो क्या? भूतों को बुलाने वाला खेल खेलोगी? उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। अगर उनके दिमाग की बत्ती गुल हो गई तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह जहाँ पर हैं उन्हें वहीं पर शांत रहने दो। हमें ये खेल नहीं खेलना। हम इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, ना कि भूतों को बुलाने के लिए आते हैं। दीप्ति मैम, हमारा एक चैप्टर रह गया है, आप उसे कंप्लीट करवा दीजिए। हमें नहीं खेलना भूत बुलाने वाला खेल। अरे नहीं नहीं काजल, अब बात छिड़ गई है तो ये पूरी होकर ही रहेगी। मैं आज भूतों से मिलकर ही रहूंगी, भूतों का खेल खेल कर ही रहूंगी। मैं भी तो देखूं कि भूत होते भी हैं या नहीं। मुझे तो विश्वास नहीं है, और तुम्हारे भूतों का खेल खेलने से भूत आ जाएंगे। चलो देखते हैं, और तुम डरो नहीं, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है दीप्ति मैम, हम रात को इस स्कूल में आएंगे और भूतों को बुलाने वाला खेल खेलेंगे। जब रात को भूत आएंगे आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि इस दुनिया में भूत रहते हैं। लेकिन याद रहे कि खेल के समय किसी को भी बीच में उठकर नहीं जाना, पूरा खेल खेलना है। कौन कौन खेलेगा भूत बुलाने वाला खेल? काजल, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू तो मेरे साथ रहने वाली है। दीप्ति मैम और एक, ठीक है नैना तुम, हम चारों खेलेंगे रात को भूत बुलाने वाला खेल। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। दीप्ति मैम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस स्कूल में भूत प्रेत आत्माएं भी रहती हैं, और वो भूतों से मिलने के लिए भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है। और जब रात हो जाती है, दीप्ति मैम, सपना, काजल और नैना, वो तीनों भी स्कूल के अंदर आ जाती हैं।
सपना, सपना यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। भूत बुलाने वाला खेल खेलना ज़रूरी है क्या? चल घर वापस चलते हैं। काजल, तो इतना ज़्यादा डर क्यों रही है? हम सब हैं तो एक साथ, कुछ नहीं होता। और दीप्ति मैम को भी विश्वास हो जाएगा कि आत्माएं होती हैं। शांत हो जा, कुछ नहीं होता। कब बुलाने वाली हो तुम भूतों को? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भूतों से मिलने के लिए। दीप्ति मैम, बस शुरू करने वाले हैं हम भूत बुलाने वाला खेल। दीप्ति मैम, काजल और नैना, ध्यान से सुनो। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना है, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना और अपनी आंखें बंद करनी है 1 मिनट के लिए। और उसके बाद 1 मिनट बाद अपनी आंखें खोल लेनी है। और हाँ, कोई भी बीच में से उठकर नहीं जाएगा। जो कोई भी बीच खेल में से उठकर जाएगा उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए खेल के बीच में से उठकर कोई नहीं जाएगा। ध्यान रहे। चलो खेल शुरू करते हैं। ऐसा कहकर सपना एक पेपर लेकर आती है और पेपर के चारों कोनों पर एक एक मोमबत्ती रख देती है। और उसके बाद दीप्ति मैम, सपना, काजल और नैना एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करती हैं और 1 मिनट बाद अपनी आंख खोल लेती हैं। कहाँ है तुम्हारे भूत? कोई भूत वूत तो नहीं आया? बस बेकार का ड्रामा कर रही हो। रुकिए मैम, रुकिए, अभी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जॉन, 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 क्या तुम हो यहाँ पर? अगर हो तो हमें अपने होने का संकेत दो। जॉन, 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 क्या तुम हो यहाँ पर? अगर हो तो हमें अपने होने का संकेत दो। जॉन, 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 क्या तुम हो यहाँ पर? अगर हो तो हमें अपने होने का संकेत दो। सपना जॉन जॉन कहकर पुकारती है और कहती है कि अगर वो है तो अपने होने का संकेत दे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मोमबत्ती वैसी की वैसे ही जलती रहती हैं। सपना, तुम्हारा जॉन नहीं आया। मैंने कहा था ना, आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होती, बस यह कहने सुनने वाली बातें हैं। रुकिए मैम, आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी है, एक बार और ट्राई करती हूँ। जॉन, 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 क्या तुम हो यहाँ पर? अगर हो तो अपने होने का संकेत दो। सपना दोबारा से जॉन को पुकारती है और जॉन अपने होने का संकेत देता है। एक जगह से मोमबत्ती दूसरी जगह पहुंच जाती है और जो मोमबत्ती एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है वो बुझ जाती है। देखा मैम, जॉन है यहाँ पर, उसने अपने होने का संकेत दिया है। मोमबत्ती अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच चुकी है और वो बुझ भी चुकी है। मुझे विश्वास नहीं होता, तुमने जरूर यह मोमबत्ती खुद यहाँ से वहाँ पहुँचाई है। और मोमबत्ती ही तो है, बल्ब तो नहीं, हवा से बुझ गई होगी। तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए लेकर आई हो। भूत बुलाने वाला गेम खेलते हैं, भूत बुलाने वाला गेम खेलते हैं। भूत कुछ नहीं होता। मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। कल स्कूल आना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। यह तुम तीनों का ड्रामा था ना, मुझे बेवकूफ बनाने का। हटाओ ये मोमबत्ती। अगर तुम्हारा जॉन यहाँ है तो मेरे सामने क्यों नहीं आ जाता? क्यों छिपकर बैठा है तुम्हारा जॉन? और ऐसा कहकर दीप्ति मैम उस गेम को बिगाड़ देती हैं और हाथ छोड़कर जाने लगती हैं। और वो आत्माओं को भी बहुत अनाप शनाप बातें सुनाती हैं। और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि एक चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। कोई है, कोई है, बचाओ, बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। कोई है, सपना, काजल, नैना, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। मुझे विश्वास हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि आत्माएं होती हैं, चुड़ैल होती हैं, भूत होते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कितनी ज्यादा खतरनाक चुड़ैल है। सपना, सपना, तुमने इसे यहाँ पर बुलाया है, तुम ही यहाँ से भगाओ। मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। सपना, काजल और नैना तीनों दुम दबाकर वहां से भाग जाती हैं। तुझे बहुत शौक था ना हमसे मिलने का? ले, हम आ गए तुझसे मिलने के लिए। तुझे विश्वास नहीं था ना कि हम हैं? हो गए तुझे तसल्ली? अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? कोई नहीं। हमारा तूने अपमान किया, हमें अनाप शनाप कहा, तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे। हा 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 हा। हमें शांति से नहीं रहने दिया तूने, हमारा मजाक उड़ाया, हमारा अपमान किया। तुझे तो नहीं छोड़ने वाले, नहीं
छोड़ेंगे तुझे, हा 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 हा। दीप्ति बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, चुड़ैल के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन वो चुड़ैल दीप्ति को नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि दीप्ति मैम ने चुड़ैल का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया था और उसने भूतों को बुलाने वाला खेल भी बीच में ही छोड़ दिया था, जिस वजह से दीप्ति मैम को अपनी गलती का बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। वह चुड़ैल दीप्ति मैम को मार मार कर उनका भर्ता बना देती है। लेकिन इस सब में एक बात बहुत अच्छी रही कि दीप्ति मैम उस चुड़ैल के चंगुल से बचकर भाग जाती है और वो दोबारा से कभी भूतों का मजाक नहीं उड़ाती। उन्हें विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में भी भूत रहते हैं और वो दोबारा से भूत बुलाने वाला खेल नहीं खेलती और सभी स्टूडेंट से भी मना कर देती हैं कि दोबारा से कोई इस खेल को ना खेलें। और सभी स्टूडेंट इस बात को अपने पल्ले में गांठ बांध लेते हैं कि वो दोबारा से इस खेल को नहीं खेलेंगे, आत्माओं को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बार की बात है, दिल्ली में एक गरीब परिवार रहा करता था। किशोर दास मेहनत मजदूरी कर कर पैसे कमाता था और सावित्री घर संभालती थी और उनकी इकलौती बेटी सपना भी थी। वह पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए किशोर दास को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और सपना भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती थी ताकि वह अपने घर की गरीबी को ख़त्म कर सके। ऐसे ही समय बीत रहा था। अचानक किशोर दास जहाँ मजदूरी करता था वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है। अब सपना की स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी और उन्हें कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ रहा था। घर में राशन अब खत्म हो चुका था। एक दिन सावित्री अपने पति से कहती है, देखिए जी, अब हम दिल्ली जैसे बड़े शहर में नहीं रह सकते। घर का किराया, राशन, सपना की स्कूल की फीस, आपकी तो नौकरी भी जा चुकी है, अब हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इसलिए मैं तो कहती हूँ अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और अपने गांव वापस चलते हैं। छोटी सी जमीन है, वहीं पर आप खेती बाड़ी कर लेना, कम से कम भूखे रहने की नौबत तो नहीं आएगी। मम्मी, अगर हम गांव चले जाएंगे तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? गांव में तो ऐसे स्कूल भी नहीं होते, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ और आप दोनों की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ। और यह तभी तो मुमकिन हो सकता है जब मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी। और गांव में तो अच्छी तरह पढ़ाई भी नहीं होती। अरे सपना बिटिया, पेट में कुछ होगा तभी तो कुछ पढ़ पाओगी, और खाने को ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? और बिटिया, तुम्हारे स्कूल की फीस भी तो इतनी ज़्यादा है, अब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकते। बिटिया, घर का किराया, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें गांव जाना ही होगा और गांव में भी स्कूल हैं और कम पैसों में तुम पढ़ लोगी। बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। देखो बिटिया, जिद मत करो, अब हमें गाँव जाना ही पड़ेगा। किशोर दास को भी अपनी पत्नी की बात समझ में आ जाती है और वह अपनी बेटी को समझाता है। अपने माता पिता की बात सपना को समझ में आ जाती है और वह अपने घर के हालातों को देखकर गांव जाने का फैसला कर लेते हैं और पूरा परिवार अपने गांव वापस आ जाते हैं। उनका अपना एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी जमीन थी जिस पर किशोर दास सब्जियां उगाकर उन्हें बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति ठीक होती जा रही थी। अब पूरा परिवार 2 समय का खाना खा रहा था। अब सपना अपना स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कहती है, मम्मी, अब तो मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। अरे सावित्री बहन, अपनी बिटिया को गांव के स्कूल में पढ़ने मत भेजना। आपको पता है, जो भी उस स्कूल में पढ़ने जाता है वह बच्चा पढ़ लिख कर अपने माता पिता को छोड़कर विदेश चला जाता है और अपनी जिंदगी में सेट हो जाता है और अपने माता पिता की तरफ पलट कर भी नहीं देखता कि वो जी रहे हैं, मर चुके हैं, कुछ खाने को मिल रहा है या नहीं। अगर आपने अपनी बिटिया को इस स्कूल में पढ़ने भेजा तो वो भी आपको छोड़कर चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी, फोन तक भी नहीं करेगी। हाँ, बता देती हूँ। नहीं सुजाता आंटी, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने माता पिता को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मैंने भी अपने गांव के स्कूल के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं और वैसे भी सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। मम्मी, बस आप मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना। ठीक है सावित्री बहन, आपकी बेटी, आपकी मर्जी, मेरा काम था आपको समझाना। अब आपके समझ में ही नहीं आ रहा तो कोई क्या ही कर सकता है। आप अपनी बेटी को गांव के स्कूल में भेज दीजिए। जब वो पढ़ लिखकर विदेश चली जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं ठीक ही कह रही थी।
गांव वाले अपने बच्चों को गांव के स्कूल में भेजते हुए डरते थे, क्योंकि जो भी उस स्कूल में पढ़ता था वह बच्चा पढ़ लिख कर कभी अपने माता पिता के पास वापस नहीं आता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके बच्चे उन्हें छोड़कर विदेश जा चुके हैं। सपना को यह सब बातें अफवाह लग रही थी, इसलिए वह अपने माता पिता से जिद कर अपना गाँव के ही स्कूल में एडमिशन करवा लेती है। और आज सपना का स्कूल में पहला दिन था और वह स्कूल में जैसे ही कदम रखती है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे और वह सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और टीचर्स भी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा रही थी, बहुत प्यार से उनसे बातें कर रही थी। यह सब देखकर सपना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे, यह स्कूल तो कितना ज़्यादा अच्छा है, इस स्कूल में कितनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है। गांव वाले भी बस अगर उनके बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें क्या परेशानी है। सभी टीचर्स कितने प्यार से समझा रही हैं। ऐसी पढ़ाई तो मेरे स्कूल में भी नहीं होती थी जैसी यहाँ पर हो रही है। इतनी कम फीस और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी। नेहा मैम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ सपना बेटा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। और वैसे भी तुम तो हमारे स्कूल की नई स्टूडेंट हो, तुम्हें चॉकलेट खाने को मिलेगी। चॉकलेट पसंद है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है। वेरी गुड, लगता है पढ़ाई में बहुत होशियार हो। इसी तरह मेहनत और लगन से पढ़ाई करती रहना। छुट्टी के बाद मेरे कैबिन में आना, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। नेहा मैम सपना को बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। सपना को सभी टीचर्स का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वह छुट्टी होने के बाद नेहा मैम के कैबिन में जाती है और उसे नेहा मैम एक बड़ी सी चॉकलेट खाने के लिए देती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। सपना चॉकलेट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह अपने घर आने लगती है। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ है वो स्कूल कितना ज़्यादा अच्छा है। मुझे कितनी ज़्यादा महंगी और बड़ी चॉकलेट दी है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी चॉकलेट खाई नहीं। चलो, घर जाने से पहले इस चॉकलेट को खा लेती हूँ। हाँ, इस नदी के पास बैठकर खाऊंगी ठंडी ठंडी हवाएं। बहुत मज़ा आएगा चॉकलेट खाने में। ऐसा सोचकर सपना वही नदी के पास बैठकर अपनी चॉकलेट खोलकर जैसे ही खाने वाली होती है तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और सपना के हाथ से वह चॉकलेट गिरकर नदी में बह जाती है। सपना को बहुत दुख होता है कि उसे चॉकलेट खाने को मिली मगर वह उसे खा न सकी और वह रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपने माता पिता को अपने गांव के स्कूल के बारे में सब बताती है। मम्मी, आपको पता है मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। दिल्ली से आते हुए तो मैं डर रही थी कि कहीं मेरा भविष्य ख़राब ना हो जाए, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन अगर मैं इस स्कूल में पढ़ती रही तो देखना, मैं आपका नाम ज़रूर रोशन करूँगी। सभी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी बन चुके हैं। और आपको पता है, एक टीचर ने तो मुझे बहुत बड़ी और बहुत महंगी चॉकलेट दी थी, लेकिन वो नदी में गिर गई, मैं उसे खा ना सकी। यह तो बहुत अच्छी बात है बिटिया कि तुम्हारे स्कूल में मन लग गया और इस स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। इतने कम पैसों में अच्छी पढ़ाई तुम्हें मिल जाएगी, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या ही हो सकती है। गाँव हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अच्छा बिटिया, अब तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। सपना और उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगले दिन सपना अच्छे से तैयार होकर दोबारा से अपने स्कूल आती है और आज जब सपना स्कूल आती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि कल तक जो बच्चे उसे साधारण बच्चे नज़र आ रहे थे वह सब भूत बन चुके थे, शैतान बन चुके थे और जो टीचर्स पढ़ा रही थी वह सब चुड़ैल बन चुकी थी। यह सब देखकर उसकी चीख निकल जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बच्चे भूत और शैतान हैं और टीचर्स चुड़ैल। ये स्कूल साधारण स्कूल नहीं है, यह तो भूतिया स्कूल है। यहाँ पर तो भूतों को पढ़ाया जाता है, चुड़ैल पढ़ाने आती है। नहीं नहीं, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं भूतिया स्कूल में नहीं पढ़ सकती, ये भूतों का स्कूल है। अरे सपना बेटा, आओ ज़रा, आज हमसे पढ़ाई नहीं करोगी? देखो, मैं आज तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। कल की चॉकलेट तुम्हें कैसी लगी? स्वादिष्ट लगी ना? हमारे यहाँ की चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। आओ चलो, सब बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करो।
सपना को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वह डर के मारे स्कूल से भाग भी नहीं सकती थी। उसके पसीने छूट रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था और वह डरती डरती अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और चुड़ैलों से पढ़ाई करती है। जब नेहा मैम पढ़ाकर अपने कैबिन में चली जाती हैं तो सपना उनके पीछे पीछे जाती है। उसे डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन वह इस भूतिया स्कूल का राज जानना चाहती थी और वह डरते डरते नेहा मैम के पीछे जाती है। नेहा मैम अपने कैबिन में जाकर अपनी सरदार से मिलती हैं। कल हमारे स्कूल में जो नई लड़की का एडमिशन हुआ था, मैंने उसे चॉकलेट खिला दी है। वो हमारे स्कूल में आज भी पढ़ने आई है और उसे हम साधारण इंसान ही लग रहे हैं, तभी तो वो हमसे पढ़ रही है, वरना हमसे डरकर भाग नहीं जाती। अब वह रोज हमारे भूतिया स्कूल में पढ़ने आएगी और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो हमारी तरह हमारी मंडली में शामिल हो जाएगी। इस गांव के हमने 99 बच्चों को तो भूत बना दिया है और उनके माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर विदेश जा चुके हैं। उन्हें छोड़कर बस ये आखिरी स्टूडेंट है, 2 साल तक हमारे स्कूल में पढ़ाई करती रहेगी और अगर वो हमारी मंडी में शामिल हो गई तो उसके बाद जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हम आसानी से हासिल कर लेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। यह भूतिया स्कूल इस गांव के ऊपर कहर बनकर बरसेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसी को भी नहीं। और क्यों छोड़ेंगे? हम किसी भी गांव वाले को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस स्कूल में मुझ पर और आप पर बहुत टॉर्चर किया गया है, हमें बहुत सताया गया है और गांव वालों ने हमारी मदद नहीं की, हमारा साथ नहीं दिया। अगर गांव वाले हमारा साथ देते तो ना हम मरते, ना हम चुड़ैल बनते और ना ही हम भूतिया स्कूल बनाते। अब इस भूतिया स्कूल के सभी भूत बच्चे गांव वालों को कच्चा चबा कर खा जाएंगे और उस समय हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। हा 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 हा। इसका मतलब मैं आखिरी स्टूडेंट हूँ। अगर कल मैं वह चॉकलेट खा लेती तो मैं भी भूतों में शामिल हो जाती और इस भूतिया स्कूल की स्टूडेंट बन जाती। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे वह चॉकलेट नहीं खाने दी। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। कल मैं उस चॉकलेट के लिए कितना ज़्यादा रो रही थी। अच्छा हुआ, अगर मैं वह चॉकलेट खा लेती तो पता नहीं क्या होता। अब मुझे इस भूतिया स्कूल में सब बच्चों की तरह ही पढ़ना होगा ताकि मैं ये सब कुछ रोक सकूं और गांव वालों की जान बचा सकूं। सपना भूतिया स्कूल का राज जान चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि गांव के बच्चे कोई विदेश वगैरह पढ़ने नहीं गए, वो तो इसी स्कूल में बेचारे भूत बनकर चुड़ैलों का साथ दे रहे हैं। सपना बहुत हिम्मत से काम लेती है, वह अपना डर छू मंतर कर देती है और वह भूतिया स्कूल में सबको ऐसा दिखाती है जैसे वह भूत बन चुकी है और वह उन्हीं के साथ उन्हीं की जैसे पढ़ाई कर रही थी। इसी तरह पढ़ते पढ़ते सपना को 2 साल होने वाले थे। सपना भूतिया स्कूल में रहकर यह पता कर रही थी कि चुड़ैलों को आखिर कैसे मात दी जा सकती है, उनकी क्या कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन उसे कोई कमज़ोरी नहीं मिलती, उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, आप सभी गांव वालों ने कभी यह पता करने की कोशिश की कि आपके बच्चे कहाँ हैं? बस आपको एक फ़ोन आया कि मम्मी पापा अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, हमने अपना फ्यूचर बना लिया है, अब हम आपको छोड़कर विदेश जा रहे हैं और वहीं पर रहेंगे, हमसे दोबारा से बात करने की कोशिश भी मत कर लेना। बस आपके बच्चों ने इतना कहा और आपने मान लिया और ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि आपके बच्चे कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं, वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, जब वह फ़ोन कर कर ऐसा कहेंगे तो फिर हम क्यों पूछेंगे कि वो कैसे हैं कैसे नहीं? अगर वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो खुश रहें, हम भी रूखी सूखी खाकर जी रहे हैं, अपना गुजारा कर ही रहे हैं। नहीं, यह आप लोगों ने गलत किया है। आपको पता करना चाहिए था कि आपके बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपको छोड़कर कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं इसी गाँव में। और छोरी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या कह रही है? तुझे कुछ पता भी है? हमारे बच्चे इसी गांव में और हमें कोई अता पता नहीं। लगता है गांव के स्कूल में पढ़ पढ़ कर तेरा भी दिमाग खराब हो चुका है। लगता है तू भी अपने माता पिता को छोड़ कर जाने का फैसला कर चुकी है। नहीं,
मैं मेरे माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जा रही और मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवाना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हारे बच्चे इसी गांव में हैं और गांव के स्कूल में हैं। तुम्हें पता है वह स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है, भूतिया स्कूल है। उसमें चुड़ैल रहती हैं और तुम्हारे बच्चे उनके वश में हैं। वह भूत बन चुके हैं। अरे गांव वालों, हम इस छोरी की बात में क्यों आ रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं इस छोरी की बात? यह हमें बेवकूफ़ बना रही है, भूतों की कहानी सुना रही है। हम इसकी बातों में नहीं आना। यह सच है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। वह स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है, भूतिया स्कूल है और इस स्कूल में चुड़ैल रहती हैं। नेहा मैम और संजना मैम, जिनके साथ स्कूल में बहुत बुरा हुआ था और उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और गांव वालों ने उनका साथ नहीं दिया था। तभी तो उन्होंने गांव वालों से बदला लेने के लिए भूतिया स्कूल शुरू किया और उन्होंने तुम्हारे बच्चों को भूत बना दिया और उन्हीं बच्चों से तुम्हें मरवाना चाहती हैं। सपना एक एक कर कर गाँव वालों को सब बताती है कि वह किस तरह भूत बनने से बाल बाल बची और वह किस तरह से भूतों के बीच में पढ़ाई कर रही है ताकि वह उनके बच्चों को चुड़ैल के वश से बाहर निकाल कर लेकर आ सके। और वह गाँव वालों को सारा सच बता देती है। गाँव वालों को सपना की बात पर विश्वास हो जाता है। हमने अपने बच्चों को कितना भला बुरा कहा और हमारे बच्चे चुड़ैलों के वश में हैं, भूत बन चुके हैं। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, कुछ भी करके मुझे अपने बच्चों को बचाना है। सपना बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो हमारे गांव के लिए फरिश्ता बनकर आई हो, फरिश्ता। सपना सभी गांव वालों को समझा देती है। गांव वाले एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं जहां से उन्हें पवित्र जल मिलता है। और आज सपना के स्कूल में 2 साल पूरे होने वाले थे। स्कूल में पार्टी हो रही थी, सभी चुड़ैल टीचर्स डांस कर रही थी, सभी स्टूडेंट एंजॉय कर रहे थे। बस सपना का ही इंतजार हो रहा था। तुम हमारी आखिरी स्टूडेंट हो, तुम्हारी ही वजह से आज हमें यह पार्टी करने का अवसर मिला है। तुम जानती भी हो आज तुम पूरी तरह से भूत बन जाओगी और उसके बाद हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी और हम सब मिलकर गांव के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ेंगे। किसी एक इंसान को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको खा जाएंगे और उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। हमारी आखिरी स्टूडेंट, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं भूत नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हारी चॉकलेट खाई थी। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं तो यहाँ 2 साल से इसलिए पढ़ाई कर रही थी ताकि मैं तुम सबको सबक सिखा सकूं और सभी बच्चों को तुम्हारे वश से बाहर निकाल सकूं। तुम किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। सब बच्चे अपने माँ बाप से मिलेंगे। अब ये तुम्हारा भूतिया स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद होगा और तुम्हारा सर्वनाश। तू 2 साल से भूतों के बीच में पढ़ाई कर रही थी, चुड़ैलों से पढ़ रही थी और तुझे जरा भी हमसे डर नहीं लगा और तूने हमें भनक तक भी नहीं लगने दी। तू आम इंसान है, लगता है तुझे तो कच्चा चबाना पड़ेगा और उसके बाद हमें 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। आजा, पहले तेरा ही शिकार कर लेते हैं। तुझे तो मैं कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही चुड़ैल सपना को खाने के लिए आगे बढ़ रही होती है तभी सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और उनके हाथ में जो पवित्र जल था वह चुड़ैलों के ऊपर छिड़क देते हैं। सभी चुड़ैल टीचर उस पवित्र जल की मदद से जलकर राख हो जाती हैं और उसके बाद सभी स्टूडेंट चुड़ैल के वश से बाहर आ जाते हैं और वह आम बच्चे बन जाते हैं और वह अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वह भूतिया स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस भूतिया स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। अब यह स्कूल दोबारा कभी नहीं खुलेगा और इसकी जगह आप सभी गांव वालों को चंदा कर कर दूसरा स्कूल बनवाना होगा ताकि गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ सकें। सपना बिटिया, आज तुम्हारी वजह से यह भूतिया स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और चुड़ैलों का सर्वनाश हो गया और हमारे बच्चे हमें वापस मिल गए। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हमने तुम्हें इस स्कूल में आने के लिए मना किया था लेकिन तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत होशियार भी। सपना बिटिया, हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, गांव वाले उठाएंगे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा। तुम जहां पढ़ना चाहती हो पढ़ सकती हो।
सपना गांव वालों की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और सभी गांव वाले सपना की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं और वह शहर पढ़ने आ जाती है। और सपना की बहादुरी की वजह से भूतिया स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और सपना अपनी पढ़ाई शहर में पूरी कर रही थी और उसके माता पिता गाँव में हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे।